Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Six by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is important obviously. तो आज का कुछ टॉपिक इसी तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है जो डेफिनेटली आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था. सो ऑल ऑफ अ सडन आपके लाइफ में क्या आ सकता है? सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल zodiac signs and it is a general prediction. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. मैंने फुल मून 26 दिसंबर का वीडियो दे दिया है, शायद आई बटन पे जा रहा होगा, सो प्लीज़ देख लीजिएगा. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑल ऑफ अ सडन क्या आने जा रहा है जिसके बारे में शायद उनको भी नहीं पता. ये कोई हालात हो सकता है, ये कोई इंसान हो सकता है, ये कोई सिचुएशंस हो सकते हैं, ये कोई आपके लिए गुड फॉर्चून हो सकता है, ब्लेसिंग्स हो सकते हैं, मिरेकल्स हो सकते हैं, आपके हेल्थ, आपके स्वास्थ्य संबंधी हो सकता है, आपके प्रेम संबंधी हो सकता है, आपकी शादी, आपकी व्यवसाय, आपके अर्थ. Let's see, let's find out. Even if you are a student, you can watch the video. Okay. So first card हमारे पास आ चुका है द जजमेंट कार्ड, विच इज द ब्यूटी. यहाँ पे है नरिशमेंट. ओके, सो दिस इज लाइक द चैरियट कार्ड. ओके, हमारे पास है यहाँ पे द फेथ. वी डू हैव द प्रोटेक्शन. सो फुल मून का रीडिंग जो मैंने अभी आपको कहा, इसके साथ कई हद तक ये सिमिलर हो ही रहा है. ठीक है, बाद में मैं बताती हूँ. फुल पावर, दिस इज द कार्ड ऑफ द टावर. ऑलराइट, एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है मैजिशियन की कार्ड, दैट इज द वॉइड. यहाँ पे है एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे है. वी डू हैव कैंसर साइन, वी डू हैव पाइशिस, रेवती नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट. वी डू हैव एज द मिथुन राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मिथुन कुंभ तुला यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कुंभ राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. वी डू हैव जेमिनाई, ठीक है, एज वेरी इंपॉर्टेंट साइन. बाकी साइंस हम टैरो कार्ड से देखेंगे. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक अगर आप एक माँ है, रिसेंटली आपकी बच्चा हुआ है, सो ऑब्वियसली आपको आपके स्वास्थ्य जो थोड़ा बहुत नाजुक हो चुका था आफ्टर डिलीवरिंग द बेबी, सो ये मुझे दिख रहा है कि धीरे 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 आपको बहुत सारा ढेर सारा लोगों की आशीर्वाद, दुआ, ये सारे प्रार्थनाएं की वजह से हो सकता है कि आपकी बेबी की सेफ डिलीवरी हो गई है या हो जाएगा. एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है अगर आपकी वाइफ एक्सपेक्टेड है, राइट, अगर आपकी आप खुद एक फीमेल है एंड यू आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी, सो योर फ्यूचर बेबी विल बी वेरी ब्राइट, वेरी, यू कैन से दैट वेरी टैलेंटेड, मेरिटोरियस होंगे. और ऑल ऑफ अ सडन आप महसूस करेंगे जब वो पैदा होंगे ना, तब से उसकी जो आप बोल सकते हैं उसकी ईगरनेस, कुछ स्केच ड्रॉ करने का, कहीं ना कहीं पे कुछ स्टेटमेंट को फ्रेम करने की कोशिश करना, तुरंत कुछ शब्द को सुने वो बच्चा और फिर वो कोशिश करना कि कंस्ट्रक्ट करना सेंटेंस. आई डोंट नो व्हाई आई फेल्ट लाइक दैट. अचानक से हो सकता है कि आपकी सौंदर्य जो है एक निखार लाया, ठीक है, आपके मतलब आपकी जो है ना, आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा. मे बी आप वेनस के ट्रांजिट से जा रहे होंगे, शुक्र के ट्रांजिट से आपके कुंडली में आप लोग देखने ना, ऑल ऑफ अ सडन आप देखेंगे कि आपकी जो है हेल्थ है काफ़ी पहले से बहुत ही ज़्यादा, आप बोल सकते हो फास्टर रिकवरी हो रहे हैं. आपके फेस में या आपके स्किन में बहुत सारे पिंपल्स या एक्ने प्रॉब्लम था, ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम थी, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा पसीना पसीना आप हो जाते थे, एंग्जाइटी इश्यूज़ आपका था, पैल्पिटेशन हो जाता था ड्यू टू यू कैन से सर्टेन पावर डिफरेंसेस, या आप देखते थे कि कोई आपकी दुश्मन जो है वो खतरनाक स्ट्रेटजीज बना रहे होंगे और आपको बहुत ज़्यादा डर लग जाता था. तो बट आई डू सी दैट ऑल ऑफ अ सडन यू कैन सी योर ग्रोथ,
ठीक है, योर प्रॉस्पेरिटी एंड यू कैन रिक्लेम योर पावर। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जिस तरह से एक मैजिशियन बेसिकली दे कैन मेक मिरेकल्स, एक जादुई अनुभव हो जाता है किसी के साथ। एक रोमांटिक कनेक्शन, भले ही एक वन नाइट स्टैंड हो या कैजुअल रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, एक ऐसा रोमांटिक इग्नाइट कर देगा आपके जीवन में। आपको ऐसा लगेगा कि ये पल बार बार आए और ये पल कभी भी ना जाए। उसी तरह से मुझे दिख रहा है ऑल ऑफ अ सडन आपको ये भी महसूस होगा कि आप जो भी कर रहे होगे, ठीक है, यूनिवर्स आपके साथ है। अगर आप सही रास्ता पे जा रहे हो, रास्ते पे जा रहे हो, तो डेफिनेटली you will be driven in a positive way and you will be balancing yourself। पहले जो आपकी भूख नहीं लगा करता था, आपको ज़्यादा भूख लगेगा। कहीं ना कहीं पे आपकी जो बॉडी है उसका एवरेज मेटाबॉलिज्म रेट, ठीक है, वो नॉर्मल नहीं था। मेटाबॉलिक रेट आपका नॉर्मल हो जाएगा। सो ओबिसिटी का अगर किसी को प्रॉब्लम था, ठीक है, तो वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इनफैक्ट आपकी बॉडी मोर यू कैन से ड्यू टू एक्सरसाइज, ड्यू टू यू कैन से रूटीन, यू कैन से जंपिंग, स्किपिंग करना, फिर आप वॉकिंग से आपकी हेल्थ पहले से इम्प्रूव्ड होगा। रेस्पिरेटरी इश्यूज़ अगर आपके थे, लंग्स रिलेटेड इश्यूज़ थे, अगर आपके परिवार के कोई किसी का था, तो अचानक से यू कैन से विद द प्रॉपर मेडिकेशन, क्योंकि डॉक्टर्स तो अवेलेबल होते हैं, लेकिन कौन प्रॉपर डॉक्टर के पास जा सकता है, वही बहुत बड़ा बात है। जो डॉक्टर बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं वही आपको क्योर कर सकते हैं। उसी तरह से मैं देख रही हूँ यहाँ पे एक डिक्लाइन होने के बाद हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल जो स्थिति है उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ रहा था। रोज़गार उस तरह से नहीं हो पा रहा था जितना आपने एक्सपेक्टेशन रखा था। आपने मेहनत किया है, नो डाउट, ठीक है, देयर इज़ नो सच थिंग कि आप आलस थे और आपने कुछ भी नहीं किया। यू हैड टेकन प्रॉपर एक्शन बट देयर वाज नो इनकम। ओके, सो इन यू कैन से दैट फाइनेंशियल डेफिसिट होते जा रहा था, लॉस होते जा रहा था, प्रॉफिट मार्जिन आपका सही नहीं था, ठीक है। अगर आप सैलरी ले रहे थे, आप देख रहे थे ड्यू टू सिक लीव आपका बहुत सारे लीव कट हो गए, सो आपको सैलरी में भी कम मिल रहा था। ऑल ऑफ अ सडन आप देखोगे कि धीरे धीरे ही सही इट विल ग्रो डे बाय डे, ठीक है। इधर तो आपका कोई जगह पे जॉब सेफली ट्रांसफरेबल जॉब हो जाना और वहाँ पे जाकर आराम से सेटल हो जाना और वहाँ पे जाके और एक अच्छा पोजीशन सिक्योर करना। पहले जिस कंपनी में आप थे शायद वहाँ पे उतना पोजीशन आपको नहीं मिल रहा था, दूसरा कंपनी में आपको जो औहदा है वो अच्छा मिलेगा। यू विल हैव द पावर टू साइन ऑल्सो मैनी पेपर्स, मैनी डॉक्यूमेंट्स, उस तरह से, या आप अपना टीम सेटअप करोगे, उस तरह से मुझे दिख रहा है। अभी मैं यहाँ से देख लेती हूँ यूनिवर्स में जो आपकी सुंदरता थी, राइट, अंदर थी और कोई उसको देख नहीं पा रहा था, एंड डेफिनेटली इट विल ग्रो ऑन द सरफेस लेवल। तब सबको दिखाई देगा कि कितना ब्यूटीफुल है आप, ठीक है। और मैं इस ब्यूटीफुल की बात इसलिए कर रही हूँ कि बाहर की सुंदरता जो है वो डिसअपेयर हो सकता है, लेकिन अंदर की सुंदरता जो है वो कभी भी गायब नहीं हो सकता। सम ऑफ यू आर श्योर आर्टिस्ट एंड यू विल ग्रो इन द फ्यूचर। कुछ लोग यहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट होंगे, कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहा है दैट यू विल बी अ गायनोलॉजिस्ट। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है फ्लाइट, एयरलाइंस, क्रू मेंबर्स। कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस, ऑफिसर्स, ठीक है, एम्बेसी ऑफिसर्स। ऑल ऑफ अ सडन क्या हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, ऑल ऑफ अ सडन बात बताया और यहाँ पे 8 ऑफ वेंट्स आया है। सो फास्ट भागम भाग बहुत कुछ होगा। नाइट ऑफ कप्स, यस, व्हाई नॉट। यहाँ पे है 2 ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पे है 5 ऑफ वेंट्स, यहाँ पे है सन कार्ड, सन एंड पावर। गवर्नमेंट जॉब्स किसका लग सकता है या कॉर्पोरेट जॉब्स हो सकता है, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी हो सकता है, पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट हो सकता है। मैंने ऐसे ही एम्बेसी भी कहा था आपको, राइट। 6 ऑफ स्वर्ड्स, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपके पर्सन या आप मे बी विल वर्क फॉर द मरीन सेक्टर, सबमरीन्स, ठीक है, मरीन डिपार्टमेंट में बी द आर्मी, द मिलिट्री, द नेवी, स्पेसिफिकली द सबमरीन, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप एक्सप्लोरर रहेंगे, ठीक है, जैसे ट्रैवल एक्सप्लोरर होते हैं, वो अंदर जाके, ठीक है, बहुत कुछ ढूंढ लेते हैं,
जैसे डाइविंग करने से बहुत कुछ मिल जाता है, डाइविंग का सर्टिफिकेट या लाइसेंस आपके पास होगा। सो समुंदर के अंदर जाके बहुत कुछ खोज विचार आप करेंगे, रिसर्च टेक्नोलॉजीज़ में आप बहुत ही एक्सेलेंट सा रिजल्ट लेके आएंगे, जैसे आपके परिवार ने कभी भी नहीं सोचा होगा। आई ऑल्सो डू फाइंड लाइक दैट आपकी इमेजिनेशंस बहुत ज़्यादा शार्प है, ठीक है, उसको रियलिटी में आप लेके आओगे। कुछ लोगों के लिए आपकी माइनर सर्जरी से आपका जो डिजीज़ है या कुछ भी है वो कंप्लीट होगा। कुछ लोगों का हो सकता है कि लाइक मे बी इफ़ यू आर गोइंग टू डिलीवर अ बेबी, तो हो सकता है कि इट इज़ लाइक दिस वन, इट इज़ नॉट अ नॉर्मल डिलीवरी वन बट अ सिजेरियन वन, उस तरह से मुझे दिख रहा है। हेल्दी कंपटीशंस या अनहेल्दी कंपटीशंस रहते हुए भी आपकी जीत यहाँ पे निश्चित है। ऑल ऑफ अ सडन आप देखोगे कि जैसे जैसे आप चाह रहे थे, मैनिफेस्टेशन आप कर रहे थे और वही वही चैनलाइज हो रहा है एक प्रॉपर डायरेक्शन में, एक अलाइंड हो रहा है। जैसे आप चाहते थे, फॉर एग्जांपल यू वांटेड टू सिक्योर अ जॉब इन अ गुड पोजीशन, ठीक है, आपको नहीं क्लरिकल जॉब नहीं करना था, आपको सिर्फ ऑफिसर्स की जॉब चाहिए था और आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई किया, ठीक है, और आप मैनिफेस्ट भी कर रहे थे, आप चैनलाइज भी कर रहे हो, आप प्रार्थनाएं कर रहे हो, दुआ कर रहे हो, एंड आपने काफ़ी रिचुअल्स भी किया है, एंड देखा दैट ऑल ऑफ अ सडन आपके कंपिटिटर्स के पास उतना स्ट्रेंथ था ही नहीं कि वो जवाब दे पाए। तो ये एक मिरेकल है, एंड देन यू आर सिक्योरिंग योर ओन पावर। यहाँ पे एक बहुत ही सुटेबल पोजीशन आपको मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी शादी ऑल ऑफ अ सडन किसी के साथ हो जाए, ऑल ऑफ अ सडन, आपने सोचा नहीं होगा। मे बी दे आर वर्किंग इन गुड पोजिशंस इन गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, इस तरह से हो सकते हैं, या उनके पूरी तरह से गवर्नमेंट, उनके ख़ानदान में गवर्नमेंट जॉब्स ही है, बट वो एक बिज़नेस करते हैं, मे बी ज्वेलरी का बिज़नेस है या कुछ शोरूम है उनका जहाँ पे अच्छे खासे रोज़गार होते हैं, या येलो मेटल का कुछ है, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू, यू कैन से दैट आइटम दैट इज़ हाईली इन डिमांड इन द मार्केट। जिस तरह से पेट्रोलियम रिफाइनरी, हो सकता है पेट्रोल पंप हो सकता है कि गराज हो, सर्विसिंग सेंटर हो, ठीक है, शोरूम हो, उस तरह का जो बहुत डिमांड है मार्केट में, ठीक है, ऐसा कोई बिजनेस आपके ससुराल में आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ उस तरह से करते हैं जो काफ़ी डिमांड है मार्केट में, उस तरह से। एंड मेनी ऑफ यू कैन गेट सन ओवरसीज जॉब, या हो सकता है आपकी जॉब परमिट हो जाए, या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप स्टडी करने जा रहे थे और आपको ऑफर तो मिल गया था यूनिवर्सिटी से, लेकिन वीज़ा आना बाकी था, वो वीज़ा सेंक्शन हो जा रहा है। ओके, सो ऑल ऑफ अ सडन आपके जीवन में क्या आने जा रहा है? सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। वी हैव 3 डिफरेंट शेड्स। किसी का अलग अलग 3 रूप आप देखोगे। सो बेटर बी केयरफुल। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, शायद आप सब कुछ छोड़ के खुद का बिजनेस या खुद कुछ सेटअप करने की कोशिश करोगे। द ग्रेट इल्यूशन, भ्रम आपका जिस बारे में था वो टूट सकता है, बट वो भ्रम टूटने से आपका ज़्यादा परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है, बट आप हकीकत में आप समझ जाओगे कि क्या वो है। 1001 और 1010 आप देख सकते हैं। द बेस्ट डील्स, द बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, द बेस्ट यू कैन से दैट सिग्नेचर डील्स आप बोल सकते हैं, बेस्ट प्रॉफिटेबल डील आप बोल सकते हैं, वो आपको मिलेगा। एनर्जी फील्ड, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी फील्ड से आप घिरे हुए रहेंगे। फ्लेम्स ऑफ लव, रोमांटिक रिलेशनशिप विल बी एट इट्स लेवल बेस्ट। आई टोल्ड यू, एक पल के लिए भी हो, आधा घंटा के लिए भी हो, पूरी जीवन भर के लिए हो, आप अनुभव तो करेंगे। कैटास्ट्रोफाइज, कुछ लोग आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, कामयाब नहीं हो पाएंगे। ज़ीरो बजट वाला कुछ बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे हो सकता है कि बिजनेस जो है कम पैसे में ही इन्वेस्टमेंट हो जाए। ओके, गिफ्ट अनबॉक्सिंग, कुछ गिफ्ट्स आपको मिल सकता है। सपोज आप कोई लेवल अटेंड किए हैं, ठीक है, हो सकता है मे बी फ्रॉम गूगल, मे बी फ्रॉम इंस्टाग्राम, यू आर गेटिंग सर्टेन थिंग्स, ठीक है, आप एक ऑनलाइन में आप काम कर रहे हैं। मिक्स सम ऑरिगेमी आर्ट, सो कुछ लोग आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ में काफ़ी एक्सेलेंट रिजल्ट्स लेके आएंगे। पावरफुल पर्सनैलिटी देखा। सो प्लीज़ क्लेम द रीडिंग बाय 1616 और 1919। आई एम टेलिंग यू गाइज, पूरी तरह से मिल गया है। बिट अराउंड द बुश, कुछ चीज़ें हैं जो आप खामखा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई
सफलता आपको नहीं मिलेगा। जो होना है वो होगा, लेकिन आपके लिए जो आ रहा है उसको तो ज़रूर क्लेम करें। आप जिस चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए करो ना, पास्ट के बारे में देखो। पास्ट इज़ ऑल अबाउट द गॉन, ठीक है, इट हैड ऑलरेडी लेफ्ट यू। तो उसके बारे में सोच के अपने फ्यूचर को प्लीज़ खराब करने की कोशिश ना करें। जो हो चुका है, क्योंकि पास्ट तो आपने बहुत कुछ पहले छोड़ चुके हो। उसके नीचे भी टावर है और इसके नीचे भी टावर है। खाम खा टावर वाला सिचुएशन में क्यों जा रहे हो आप लोग? वही आइडियाज़, वही सेम चीज़ें रिपीट क्यों कर रहे हो? नहीं करना, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.